कावड़ यात्रा पर राजनीति तेज, संगीत सोम बोले शिव भक्तों को रोका तो बर्दाश्त नहीं। मुजफ्फरनगर कावड़ यात्रा के बीच मुजफ्फरनगर में राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने बुधवार को शहर में आयोजित 42वें कावड़ सेवा शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कावड़ यात्रा, सनातन समाज, प्रशासनिक व्यवस्था और समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर टिप्पणियां की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगीत सोम ने कहा कि सनातन समाज करोड़ों श्रद्धालुओं को भोजन कराने की क्षमता रखता है और हर साल कावड़ यात्रा के दौरान सेवा का यह भाव पूरे देश में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, सेवा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। कावड़ यात्रा को लेकर उठने वाले विवादों पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुछ लोग और पाकिस्तान में बैठे तत्व इस यात्रा को बदनाम करने की साजिश करते हैं, लेकिन अब देश का सनातन समाज पूरी तरह जागरूक और एकजुट हो चुका है। उन्होंने कहा, अब ना कटेंगे और ना बटेंगे, पूरा सनातनी समाज एक साथ खड़ा है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए संगीत सोम ने कहा कि यह शिव यात्रा है, शव यात्रा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के समय कावड़ यात्रा के दौरान डीजे बंद कराए जाते थे और शिव भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाता था। उन्होंने प्रशासन से भी अपील करते हुए कहा कि अब ऐसा कोई हालात नहीं बनने चाहिए कि किसी भी कावड़िए को शिव चौक तक पहुंचने से रोका जाए। उन्होंने दावा किया कि शिव भक्तों ने उनसे शिकायत की है कि कुछ स्थानों पर कावड़ और डीजे को शिव चौक तक जाने से रोका जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्रा में किसी प्रकार की अनावश्यक बाधा न आने दी जाए और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जाए। संगीत सोम ने कहा कि कावड़ यात्रा देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में प्रशासन, समाज और सभी संगठनों की जिम्मेदारी है कि यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में संपन्न हो। पूर्व विधायक संगीत सोम मुजफ्फरनगर में आयोजित 42वें कावड़ सेवा शिविर के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे, जहां बड़ी संख्या में शिव भक्त और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस खबर में शामिल सभी बयान पूर्व विधायक संगीत सोम द्वारा कार्यक्रम के दौरान दिए गए हैं। पाकिस्तान, सपा सरकार और प्रशासन को लेकर किए गए दावे उनके व्यक्तिगत बयान हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, ये आज सावन के महीने में देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा और सनातन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा आज पूरे सावन के महीने चल रही है और मुजफ्फरनगर में हुए यहाँ आज एक उद्घाटन है। यहाँ जो कावड़ियों की शिविर सेवा के लिए लगाया गया है, समर भाई, उनकी पूरी टीम, सब लोग, विजय भाई, अपनी इनकी सबकी टीम उन्होंने लगाया है। मैं उसी के उद्घाटन में आज आया हूँ। बधाई के पात्र वे भोले हैं जो इस कावड़ को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। कावड़ यात्रा चल रही है, कुछ मुस्लिम युवक और महिलाएं भी कावड़ लेके आ रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो कावड़ लेके मुस्लिम युवक आ रहे हैं, उन्होंने अच्छा है, अपना धर्म परिवर्तन करने की सोची है और उन्होंने शिव में अपनी आस्था जताई है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेसी चमचों को ये सब अच्छा लग रहा है। वे तो इस कावड़ को भी बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हैं। विधानसभा नहीं चलने दे रहे जी। देखिए, वो क्यों चलने देंगे? देश की और दुनिया की सनातन की सबसे बड़ी यात्रा चल रही है और इस यात्रा को बदनाम करने के लिए अखिलेश यादव और उनके चमचे पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, पाकिस्तान के एक आतंकी का वीडियो वायरल हुआ है और वो कह रहा है कि रो हमारे लोगों को घुस के, हमारे घर में घुस के मार रही है और पाकिस्तान में जगह जगह हमारे आतंकियों को मार रही है। अभी उसका एक वीडियो वायरल हुआ है और उसने ये कहा है कि जिस तरीके से भारत में सनातनियों की सरकार चल रही है, जब तक ये सरकार है, इस तरीके से होता रहेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से कावड़ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लोग घुसकर, अभी आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, कुछ नग्न प्रदर्शन करने की कोशिश कावड़ में कर रहे हैं।
वो पुलिस वालों को पीटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये उसी का असर है कि लोगों को सनातन बदनाम करने के लिए कावड़ के रूप में घुसाया जा रहा है। लेकिन ये देश के सनातनी सबको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कावड़ यात्रा को किसी भी तरीके से बदनाम नहीं होने देंगे। देखिए, आज कावड़ का विषय है और कावड़ के विषय पर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं आप लोगों को फिर बताना चाहता हूँ, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सनातन की यात्रा चल रही है। जो लोग इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग यहाँ कावड़ियों के बीच में घुस रहे हैं, जो लोग दूसरे देशों के और दूसरे पार्टियों के इशारों पर यहाँ कावड़ को बदनाम करने के लिए घुस रहे हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष शुक्ला जी। अरे मुझसे पहले अपनी बात रख रहे थे भाई गुरुद्वा जी और मंचासीन सभी अतिथिगण, यहाँ बैठे हुए मेरे सभी नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग माताएं और बहनें, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर राम नाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बधाई देता हूँ। देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा, सनातन की पैदल यात्रा कावड़ के रूप में जो जा रही है, जो भोले के भक्त यात्रा में जल लेकर जा रहे हैं, मैं बधाई देता हूँ आप सबको कि आपने इतना सुंदर आयोजन और इतना सुंदर यहाँ भोजन की व्यवस्था कावड़ियों के लिए की। देखिए, यही सनातन की पहचान है, यही सनातन है कि सनातन करोड़ों लोगों को रोज भोजन कराता है। लेकिन दुनिया में आप कहीं चले जाइए, करोड़ों छोड़िए, कोई सैकड़ों लोगों को भोजन नहीं करा पाता है। कोई सरकारी व्यवस्था नहीं, सरकारी चंदा नहीं, सरकारी काम नहीं, लेकिन उसके बाद भी करोड़ों लोग निकलेंगे और करोड़ों लोगों को लोग अपने किसी साधन से और खुद इकट्ठा होकर करोड़ों लोगों को रोज भोजन कराकर उनकी सेवा करने का काम करेंगे। इससे बड़ा सनातन का कोई काम हो नहीं सकता। मैं आज जब यहाँ आया तो रास्ते में कई पत्रकार बंधुओं का फोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से इस देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पैदल यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अभी मुझे बताया किसी ने कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, उन्होंने भी इस यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की। कांग्रेसी से तो हमेशा से करते आते हैं। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज सनातन का बोलबाला पूरी दुनिया में है, जिस तरीके से सनातन का विचार पूरी दुनिया में जा रहा है, उससे दुनिया घबराई हुई है। अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो मेरे पास आया था, एक लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी पाकिस्तान में बैठा है और वो पाकिस्तान में बैठ के कह रहा है कि भारत का रोह हमारे घर में घुसकर हमारे लोगों को मार रहा है, आतंकियों को मार रहा है, और जब तक भारत में सनातन की सरकार रहेगी तब तक हमारे लोग इसी तरीके से मरते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि कहीं ये उन्हीं की चाल तो नहीं, उन्हीं विदेशियों की चाल तो नहीं, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों से मिलकर कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं कि इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा को, सनातन की यात्रा को बदनाम करने का काम कर रहे हो? ये कहीं उनकी तो साजिश नहीं? कुछ लोग आज कांवड़ यात्रा में घुसकर नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं उनकी जांच होनी चाहिए, जांच होगी भी, कहीं ये कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की एक चाल तो नहीं? समाजवादी पार्टी कांग्रेस कहीं उनकी चाल तो नहीं? क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत में आप आने वाले नहीं हैं। इन सनातनियों को तोड़ने का काम करिए, इन जातियों में तोड़ने का काम करिए, बिरादरी में तोड़ने का काम करिए। मैं बताना चाहता हूँ कि देश का, दुनिया का सनातनी इकट्ठा हो चुका है, ये अब बटेगा नहीं, किसी कीमत पर नहीं बटेगा। ये जब बटा था तो इसने कट कर भी देखा है, मुजफ्फरनगर में कटे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कटे हैं, लेकिन अब नहीं कटने वाले, हम नहीं बटने वाले। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा चल रही है, जिस तरीके से कांवड़ एक साथ इकट्ठा होकर करोड़ों की संख्या में, और आप देखिए करोड़ों की संख्या में जब लोग निकलते हो, कितनी बड़ी व्यवस्था करनी होती है। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इतनी बड़ी व्यवस्था कोई संभाल नहीं सकता। लेकिन ये भारत है, मेरा सनातन है, कि जो आज किसी बिना सरकारी व्यवस्था के पूरी व्यवस्था संभाले हुए है।
एक समय हुआ करता था, समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और उस सरकार में मुख्यमंत्री के आदेश हुआ करते थे कि कोई भी कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा। और ये शिव यात्रा है अखिलेश जी, समाजवादियों कांग्रेसियों, ये शिव यात्रा है, ये सब यात्रा नहीं है। आज डीजे भी निकलता है, आज कांवड़ भी निकलती है और दुआली ने भी कहा कि शिव चौक पर जाने के लिए कांवड़ रोकी जाती है। मैं वादा करके जाता हूँ कि मेरे यहाँ से जाने के बाद कोई कांवड़ रोक नहीं पाएगा। आपको दावे के साथ कहता हूँ, कोई कांवड़ नहीं रोक पाएगा। कांवड़ नहीं रुकेगी, शहर में जाएगी। अरे भोले के चरणों में अगर कांवड़ की माथा नहीं टेकेगा तो कहाँ जाके टेकेगा। आप निश्चित रहिए, शिव चौक पे जाएगी, प्रत्येक कांवड़ जाएगी। अभी अधिकारियों से बात की जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो शासन में बात की जाएगी, लेकिन कांवड़ सबकी सब शिव चौक पर होके जाएंगे। जो कांवड़ अपनी मर्जी से चाहेगी वो वहां होके जाएगी। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से आज इकट्ठा होकर सनातन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश में बहुत लोग, बहुत सी ताकतें आज सनातन को तोड़ने का काम कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टूटना नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने झेल के देखा है, कई महीने जेल में रह के देखा है। अभी दुआरी ने कहा कि संगीत सोम मुजफ्फरनगर से आके चुनाव लड़ने तो यहाँ से जिता के भेज देंगे। आप निश्चित रहिए, मैं सरधना रहकर भी मुजफ्फरनगर की पूरी चिंता करता हूँ, उसे नहीं छोड़ता हूँ। मैं वहां भी मुजफ्फरनगर की चिंता करता हूँ, मैं पूरे पश्चिम की चिंता करता हूँ। और चिंता इसलिए करता हूँ कि किसी सनातनी को कोई दिक्कत ना आए, किसी तरीके की कोई बाधा न डाल सके, किसी तरीके का कोई ऐसा असुर हमारे बीच में ना घुस जाए कि जो हमें तोड़ने का काम करे। नहीं तो जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, जब यहाँ सनातनियों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, तब भी आपका संगी सोम था जो आकर लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे जेल भेजा गया। और आपने देखा होगा जेल में भी किस तरीके से अत्याचार किए गए, लेकिन हम लोग डरे नहीं, हटे नहीं, ना डरेंगे ना हटेंगे। लेकिन बस आपको कहना चाहता हूँ कि आप बटना मत नहीं, अगर बटोगे तो कटोगे। और मैं आपको बता, ना हम बटेंगे, ना कटेंगे, ना छटेंगे, हम एक तरफा रहेंगे। मैं बहुत देर बोलना चाहता था, बहुत देर बोल भी सकता था, लेकिन आज कई शिविरों का उद्घाटन करना है। अभी अगले गांव में मतोड़ में भी लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद भराड़ा में इंतजार कर रहे हैं, मुझे कई गांव में जाना है। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं कम आपके बीच में कम देर रुक रहा हूं, मैं फिर किसी दिन आऊंगा। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद ये सुनिश्चित करके जाऊंगा, ये सुनिश्चित करूंगा गाड़ी में बैठने के बाद कि किसी भी तरीके से कोई कांवड़ शिव यात्रा, कोई भी यात्रा शिव की शिव चौक पर जाने से ना रोकी जाए। मैं ये व्यवस्था करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।